नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, आरटीओज हॉस्पिटल पानीपत। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ईसीटी या बिजली द्वारा इलाज के बारे में। तो ईसीटी क्या होता है? ईसीटी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट, और कन्वर्जिव यानी कन्वर्जन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें लो डोज में कुछ समय के लिए बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और उससे कन्वर्जन यानी दोहरा प्रोड्यूस किया जाता है। ये ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था? देखिए, काफ़ी समय पहले साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि मानसिक बीमारियों में या साइकोटिक इलनेस में जब दोहरा प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली, तो उनमें साइकोटिक इलनेस या उनके मानसिक रोगों के लक्षण कम हो जाते हैं। तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्जन प्रोड्यूस करने शुरू किए गए मानसिक रोगों के इलाज के लिए। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उसे हॉस्पिटल में कुछ लोग पकड़ लेते हैं, बिस्तर पे लिटा देते हैं, उसके हाथ पैर पकड़े जाते हैं और मुंह के अंदर कुछ डाल देते हैं उसमें, और फिर उसे इस जगह पे बिजली दे देते हैं डायरेक्ट, जो कि बड़ा पेनफुल तरीके से दिखाया जाता है कि फिर उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं और दांत बंद हो जाते हैं। ये इस तरह से ईसीटी नहीं लगाई जाती है। जो साइकेट्रिस्ट ईसीटी का ट्रीटमेंट देते हैं वो बड़ा ही सेफ और इफेक्टिव वे में दिया जाता है। पेशेंट को पहले जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है और उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। एक बड़ा मिथ है कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, बिजली लगाई जाएगी तो बहुत दर्द होगा या बड़ा ही खराब ये इलाज है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन केसेस में ईसीटी की इंडिकेशन होती है या बिजली द्वारा इलाज की इंडिकेशन होती है, उनमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है आज भी। तो ईसीटी किन किन केसेस में लगाई जाती है? ईसीटी स्पेशली उन केसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिव और फास्ट ट्रीटमेंट है जिनमें मरीज अपने या दूसरे इंसान की जान के लिए हानिकारक स्टेप उठा सकता है। वो कैसे? या तो पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं कि वो अपनी जान ले ले, या वो होमिसाइडल या एग्रेसिव है, जिन केसेस में वो दूसरों को मारने की कोशिश भी कर सकता है और बहुत एग्रेसिव और वायलेंट है। इन केसेस में ईसीटी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत फास्ट इसमें रिजल्ट मिलते हैं। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो सुसाइडल आइडिएशन किस किस केसेस में आ सकते हैं? डिप्रेशन के केसेस में, किसी को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और उसमें सुसाइड के आइडियाज़ आ रहे हैं, या साइकोटिक इलनेस में साथ में सुसाइड के आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उन केसेस में ईसीटी द्वारा इलाज किया जाता है। इसके अलावा कोई मैनिक एपिसोड है या साइकोटिक इलनेस है या सिजोफ्रेनिया है जिसमें पेशेंट बहुत एग्रेसिव है और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ईसीटी बहुत ही फास्ट उसमें इलाज पेशेंट का कर सकता है। ऐसे केसेस में मेडिसिन इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिखा सकते जितनी जल्दी ईसीटी द्वारा इलाज किया जा सकता है। तो ईसीटी के अगर हम जाने कि साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जिस जगह लीड लगाई जाती है उस जगह थोड़ा सा मसल पेन हो सकता है या कुछ समय के लिए हेडेक हो सकता है, जो कि पेन किलर से ठीक हो जाता है। एक इंसान थोड़ी सी देर के लिए, कुछ समय के लिए उसकी याददाश्त पर प्रभाव पड़ता है, कुछ चीज़ें भूलने लगता है उस समय की इंसान, लेकिन वो समय के साथ वो याददाश्त वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल लॉस कोई है या कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम पेशेंट डरते हैं या पेशेंट के अटेंडेंट डरते हैं इस इलाज से, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, स्पेशली जिन केसेस में पेशेंट खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, ईसीटी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। पहले प्रॉपर डायग्नोसिस इसकी बनाई जाती है मानसिक रोगों की, और उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कौन से केसेस ईसीटी के लिए फिट हैं। कोई ईसीटी ऐसे पेशेंट में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी,
और फिर हम ईसीटी द्वारा इलाज करते हैं। तो यदि आपकी फैमिली में भी किसी को इस तरह की भावनाएं आती हैं, इस तरह का रोग है, किसी को सुसाइडल आइडिएशन है या कोई बहुत एग्रेसिव है, तो ईसीटी एक अच्छा इलाज है। और अगर आपके मनोरोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट ईसीटी के लिए सजेस्ट करते हैं तो इसके बारे में कोई नेगेटिव धारणाएं मत रखिए और ये इलाज के लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई ईसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी हम मनोरोग से जुड़ी इस तरह की बातों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।